नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओलेक्सी ओग्नेव, डीजी इकोसिस्टम का सीईओ। आज हमारा पहला वेबिनार है सितंबर का। जैसा कि हमें पता है, सितंबर हमारा विंटर सीज़न खोलता है, एक्टिविटी बढ़ती है गर्मी की छुट्टियों के बाद। और इस वेबिनार में मैं बताऊंगा सारे टॉपिक्स बताऊंगा कि इस साल के अंत तक क्या होने वाला है, 5वीं सालगिरह पे क्या होने वाला है, कौन से इवेंट्स होने वाले हैं और कैसे हम उनकी तैयारी कर रहे हैं, प्लान्स के लिए तैयार हो रहे हैं। यानी कंपनी की रीऑर्गेनाइजेशन, नए प्रोडक्ट जो कंपनी के पास है, वो प्रोडक्ट जिनको कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन पे ले जाना है, प्रॉफिट लाना है, और बहुत सारे प्रोसेसेस अभी चल रहे हैं और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी जो ये सर्दी का सीज़न आ रहा है धीरे धीरे, उसमें हमेशा हमारे प्रोजेक्ट्स के पास और जिन पे हम ध्यान दे रहे हैं और वो जो अभी मार्केट में चल रहे हैं उन पे हमें रिज़ल्ट दिखाना होना ज़रूरी है। और हम बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों पे काम करते हैं और कम इकोसिस्टम का जो सक्सेस है वो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है। तो 4 से 5 साल तक हम अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं इकोसिस्टम में। इवेंट्स की बात करेंगे जो होने वाले हैं, और अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, जैसे RWA मार्केट प्लेस, अपार्टो की बात करेंगे, लॉन्च पैड की बात करेंगे। और इन प्रोजेक्ट्स के सीईओ भी हमारे साथ आके बात करेंगे, जो मार्केट के बारे में हमें बताएंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे हमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शेयर करने को है। बहुत गर्व के साथ इसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या चीज़ें आने वाली हैं? जैसे कि आपने वीडियो देखी होगी भारत से। अगस्त में हम मनी एक्सपो गए थे मुंबई में 2024, और वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छी वीडियो निकाली थी। अलेक्जेंडर वेंचर फंड के प्लान्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि कैसे इसकी ज़रूरत है हमारे इकोसिस्टम में। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप देखिए। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, RWA एसेट्स का जो ट्रेंड है वो और भी ज़्यादा सीरियसनेस के साथ हमारी ज़िंदगी में आ रहा है। सिर्फ वो लोग नहीं जो वेंचर फाइनेंसिंग में काम कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों की ज़िंदगियों में भी जो नॉर्मल बिजनेस करते हैं। और इस एक्सपो में जिसमें पैसों की और बिजनेसेस की बात चली थी, हमने ये चीज़ नोटिस करी। और अगर 2023 में जब हम आए थे और हमने इस चीज़ पे बात की थी और लोगों को इसके बारे में समझ नहीं आ रहा था, तो इस बार हमें पैनल डिस्कशन पे खुद बुलाया था उन्होंने और बोला था कि प्लीज़ इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि आपके पास एक्सपर्टीज़ है, आपके पास प्रोजेक्ट्स है, और पिछले साल से हमें आपके बारे में याद है, तो आप प्लीज़ हमें इसके बारे में बताइए। तो और पूरे एक्सपो पे ये चीज़ें डिस्कस हुई थी और हमने बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स देखे थे टोकनाइज्ड एरिया से, और हमारे प्रोडक्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था लोगों का। जब हम बता रहे थे लोगों को कि हमारे पास ना ही सिर्फ आइडियाज़ है, लेकिन लॉफुली वर्किंग प्रोडक्ट्स है टोकनाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, और दूसरे प्रोडक्ट्स है हमारे पास जैसे RWA बैंक, और उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था इन्वेस्टर्स का, जो हमारे बैंक्स में लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाहते थे और हमारे डिपॉजिट्स में लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाहते थे। और उसके साथ ही साथ इन्वेस्टर्स भी जिनको बाली की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों लाते हैं लोगों के। जैसे भारत में 80% से ज़्यादा लोगों ने मेरे से ये सवाल पूछे थे, क्योंकि मैं वहाँ पे अपार्टो को प्रमोट कर रहा था। तो लोग हम मुझसे पूछते थे कि हम कैसे इन्वेस्ट कर सके, इसका लॉ बैकग्राउंड क्या है, इसमें क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे कि मैंने बोला कि इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, मतलब जो भी इस मार्केट में हिस्सा ले रहा है, वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें ले रहे थे।
और इस एक्सपो पे बहुत सारे लोग थे जिनको ये सारी चीज़ इंटरेस्ट ला रही थी। आ, और ये सारी चीज़ें क्योंकि जो आरओआई हम जो अपार्टो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बाली की प्रॉपर्टीज़ हमें प्रोवाइड कर रही है इन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसकी वो बहुत ही ज़्यादा है। क्लासिक बैंक प्रोडक्ट से ज़्यादा है, क्लासिक प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, और अलग अलग देशों में ये चीज़ें नोटिसेबल है क्योंकि जब टोकनाइज्ड रियल एस्टेट हमें प्रॉफिट प्रोवाइड करता है जो प्रोवाइडेड है 15, 20, 30% का, तो वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। जैसे यूरोप के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा अलग है और बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि दिमित्री ने अपार्टो के सीईओ इसके बारे में और भी बात करेंगे। वो बोलेंगे कि बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे प्रॉफिट, और बहुत ही ज़्यादा लोग आरडब्ल्यूए रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान रहे हैं इस समय। और मार्केट जो है वो अभी ग्रोथ पे है और इसमें बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस है। पहली बात तो स्टेबिलिटी है, आरडब्ल्यू एसेट्स ये वॉलेटाइल नहीं है। और दूसरा जो एसेट्स है वो प्रोवाइडेड है, यानी आप हमेशा लॉफुली लॉफुल कनेक्शन अगर इसमें ला सकते हैं तो आप इसमें इसको प्रोवाइड कर सकते हैं एसेट्स को लॉफुल इंस्ट्रूमेंट से रियल वर्ल्ड से। तो ये सवाल जो है सॉल्व हो जाता है। जो अपार्टो है वो इस सवाल को अच्छे से क्लोज कर देता है। हम इस प्रोडक्ट को अभी बहुत ही अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। अभी ये स्टार्ट कर रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के साथ काम करना। ये एक अलग फॉर्म है इन्वेस्टमेंट का। इस और इसकी मदद से हर महीने हम प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं, ऑडियंस बढ़ा रहे हैं, क्लाइंट्स बढ़ा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें इस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के बारे में बताती है। मैट्रिक्स की बात करते हैं, कितने लोग रजिस्टर्ड है, कितने लोगों ने केवाईसी कर लिया है, कितने लोगों ने अपने पर्सनल कैबिनेट्स को टॉप अप कर लिया है, किसने सेकेंडरी मार्केट से कुछ खरीदा, किसने डील किए। तो ये सारी चीज़ें मैट्रिक्स है और बिजनेस इफेक्टिविटी इससे दिखाई देती है। और ये बिजनेस है जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर सकती है, और कैसे कोई भी बिजनेस बिक सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी डेवलप कर रहे हैं और सारी चीज़ें काफ़ी सक्सेसफुली हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम इन शॉर्ट एक्सपो की बात करें तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप वीडियो देखें, और बहुत ही सक्सेसफुली ये वीडियो गई। एक्सपो भी गया और हमने काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन की थी, और इस इवेंट पे हमने हिस्सा लिया और बहुत ही ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स भी हमें मिले। और हमने ये चीज़ें नए सीज़न से पहले की थी, और अभी हम उस नेटवर्क को डेवलप कर रहे हैं जो हमने वहाँ पे प्राप्त किए। वेंचर फंड को भी और अलग अलग प्रोजेक्ट्स को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। और किस चीज़ पे अपना फोकस देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से, वो ये है कि हमारे प्लान्स क्या हैं, आने वाले साल के प्लान्स क्या है, और किस चीज़ पे हमारी इकोसिस्टम फोकस करेगी। हमने पोस्ट्स में बताया था आपको, लेकिन वेबिनार पे मैं इस चीज़ की हमेशा बात करता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इकोसिस्टम आने वाले समय में किस चीज़ पे कंसंट्रेट करेगी और कौन से पीरियड में हम इस समय हैं। पहला ये है कि हमारी 5वीं सालगिरह है, हमने बहुत लंबा सफ़र तय किया है, हमने बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। और इस साल की अगर हम बात करें तो हम एक्टिवली फ़ंड को डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि हमने प्लान किया था। और जो प्रोडक्ट्स है पहले 6 महीने के दौरान वो हमारे 220% से ज़्यादा हो चुके हैं, और ऑब्वियसली ये बहुत ही बेहतरीन काम की मदद से हो पाया है। तो अभी हम किस चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं? पहला हम लिक्विडिटी पे, यानी हम जो भी लोग ये वेबिनार अभी देख रहे हैं तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि सेल्स जब ख़त्म हो गए हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमारी सारी इंस्टॉलमेंट्स पे आउट हो जाए और जल्द से जल्द लोग इंस्टॉलमेंट पे कर दें, क्योंकि हमें पता है कि जितना
जितना लोग देरी करते हैं उतना वो कम पे आउट करते हैं। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं अपने ऑडियंस का कंसंट्रेशन अपने पे आउट्स पे, ताकि वो लोग अपने इंस्टॉलमेंट्स को पे आउट करे। यानी हम अलग अलग ऑफर्स भी उनको प्रोवाइड करते हैं, स्नैपशॉट्स प्रोवाइड करते हैं ऑडियंस को, ताकि इफेक्टिवली वो अपनी इन्वेस्टमेंट को का आरओआई ला सके। हाँ, अगर हम डीजीयू के शेयर्स की बात करें तो यानी ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये वेंचर इन्वेस्टमेंट्स है इन इकोसिस्टम में, इसके डेवलपमेंट में। और रास्ते में हम अलग अलग स्नैपशॉट्स करते हैं, आपको कुछ एसेट्स मिले जो डॉलर्स में आपके सारे बोनसेस आपके इन्वेस्टमेंट्स को रिटर्न कर सके। तो आप देख सकते हो कि कुछ प्रतिशत यानी 100% भी आप अम, किसी उसको रिटर्न कर सकते हैं। कुछ कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया हुआ है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और ऐसे स्नैपशॉट्स हम बहुत बार करते हैं, हमेशा करते हैं। और ये मार्केटिंग इफेक्ट नहीं प्रोवाइड करती सिर्फ, लेकिन ये साथ ही साथ हमारे प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में भी मदद करती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स इन प्रोडक्ट्स में ऑडियंस आती है, वो लोग रजिस्टर करते हैं, इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट्स की। ये अपार्टो में भी हुआ था, ये वेंचर फंड में भी हुआ था। और यहाँ पे हमने एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए ढूंढा है, और इंस्टॉलमेंट्स प्रो पे आउट करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। और इसके आप समझ गए क्यों। दूसरा लिक्विडिटी वो ये है कि जो हमारे वेल्थ प्रोडक्ट है उसमें लोग इन्वेस्ट करें। अगर हम वेल्थ की बात करें तो वेल्थ एसेट्स को इन्वेस्ट करता यूज़ करता है और लोगों को प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। तो आरडब्ल्यूए बैंक की अगर हम बात करते हैं, उसमें हम अलग अलग डील्स करते हैं, अलग अलग कमर्शियल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं बैंक्स में, जिसकी मदद से हम उसको डिपॉजिट विदड्रॉ कर सकते हैं। और साथ ही साथ बैंक में आप क्रिप्टो लोन भी ले सकते हैं। अभी लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी हमें नहीं मिल रही है, इसलिए बहुत ही जल्द मुझे लगता है कि मार्केटिंग प्रमोशन हम किसी तरीके का करेंगे डेपो वेल्थ को प्रमोट करने के लिए। तो आप ज़रूर देखिए, आप अपने पैसे अगर डिपॉजिट्स में डालते हो या फिर इनके इंफॉर्मेशनल प्रमोशन करते हैं, तो हमारे पास मार्केटिंग प्रमोशन बजट भी है, तो हम इसको भी प्रोवाइड करेंगे और प्रमोट भी करेंगे, और इन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करेंगे, ताकि रियल वर्ल्ड बैंक्स में जो ऑलरेडी सालों से इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी क्रेडिट प्रोडक्ट्स जो प्रोवाइडेड है टोकनाइज्ड एसेट्स की मदद से, और यूनिक लेवल ऑफ सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहीं पे भी नहीं है। इसके अलावा लिक्विडिटी अगर हम बात करें तो लिक्विडिटी इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। दूसरा लिक्विडिटी अगर हम बात करें तो वो है वेल्थ प्रोडक्ट्स में और डिपॉजिट्स में। और जैसे कि हमने बोला था कि वेल्थ बहुत अच्छे से काम कर रहा है 4 साल से, और ये वो प्रोडक्ट है जो हमें करना ज़रूरी है। और एक और लिक्विडिटी जिस पे हम बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहेंगे वो है कमर्शियल इफेक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि लॉन्च पैड, वेंचर फंड, टोकनाइज्ड प्रॉपर्टीज़ और दूसरे प्रोडक्ट्स ये एक बिजनेस है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक है बिजनेस के लिए, वो है उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसकी प्रॉफिट, और वो लिक्विडिटी जो हमें मिलती है प्रोडक्ट के कमाई से। अपार्टो कुछ कमीशंस डील से लेता है, और प्रॉपर्टीज़ की डील के साथ लॉन्च पैड, वेंचर फंड, हर जगह बिजनेस मॉडल्स काफ़ी समझदार है, और हमारा काम ये है वो ये है कि इन बिजनेस मॉडल्स को इंक्रीज़ करें, यानी अपार्टो में हम और चीज़ें डालें जिस चीज़ पे हम पैसा कमा सकते हैं। हमने लॉन्च पैड की भी बात की है, ये प्रपोजल है क्लाइंट्स के लिए अब हिस्सा लेने का उन राउंड्स में जिनमें वो
लॉन्च पैड के बिना नहीं ले सकते हिस्सा। वेंचर फंड यानी वो इन्वेस्टमेंट्स जो अर्ली स्टेजेस पे स्टार्टअप्स में करते हैं और उनमें से एग्जिट करना भी ज़रूरी है समय से, और बहुत ही जल्द ये चीज़ें होने लगेंगी 2025 में भी, और इस साल भी हम शायद कुछ देख सकें। तो कंपनी के बर्थडे पे हम इस चीज़ की ज़रूर बात करेंगे। तो किसी भी तरीके का परचेज अर्ली लेवल पे और बाद में उसमें से एग्जिट बहुत ही ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हो रही है और प्रॉफिट मिल रहा है। वेल्थ, डिपॉजिट्स, अपार्टो, लॉन्च पैड, बैंक कार्ड्स, वॉलेट्स, सारे प्रोडक्ट्स हमें प्रॉफिट लाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर प्रोडक्ट में हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके का प्रॉफिट निकालना, और हमारे पास कॉम्पिटेंसीज है इसके लिए। तो ये कुछ तरीके की लिक्विडिटीज़ है जिनके लिए हम लड़ेंगे आने वाले कुछ समय के दौरान। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है ऑडियंस। हम देख रहे हैं कि डीजीयू की ऑडियंस बहुत ही अच्छी है। हमारे पास इन्वेस्टर के लेवल की ऑडियंस है। वो लोग हैं जो देख रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट को। और मेरे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ थी जो मैंने नोटिस की, वो ये थी कि जो अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशंस है शेयर्स की सेल्स के बाद भी सिर्फ और सिर्फ बढ़ रही है। और जो पेजेस है जो हमें एक्स्ट्रा शेयर्स प्रोवाइड करते हैं और बोनसेस दे रहे हैं, टास्क्स दे रहे हैं, वो काफ़ी पॉपुलर है। और सितंबर के अंत में आप नए टास्क्स भी देखोगे और उसमें प्राइजेस भी बदलेंगे, क्योंकि जो हमें जून जुलाई अगस्त में मिले थे उनसे ज़्यादा होंगे बोनस, उनसे कम होंगे बोनसेस। यानी जो अभी आप जिन्होंने अभी रजिस्टर नहीं किया अपने ऑडियंस को, आप उनको कीजिए। सीक्रेट बॉक्सेस भी मिलेंगे ड्रॉप एक्स में, सितंबर में भी ये चीज़ें होंगी। गिफ्ट मिलेंगी, टास्क्स मिलेंगे, और कुछ सिंपल एक्शन करते हुए आपको कुछ गिफ्ट मिलेगा। तो ये चीज़ें हम डेवलप करेंगे, और क्योंकि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी ऑडियंस। और अगर आप प्रोजेक्ट्स की ओर देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि टेलीग्राम एप्लीकेशंस आ रहे हैं, लामावेल आ चुका है, कैपिटलिस्ट आ चुका है, और वहाँ पे बेटा टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। और उसमें हज़ारों यूज़र्स है ऑलरेडी रियल वर्ल्ड में। और हम एडवर्टाइजमेंट कैंपेजेस भी बना रहे हैं, इंटीग्रेशन भी बना रहे हैं। तो इन प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। ऑडियंस है, इसमें हम लाखों लोगों की आशा रखते हैं। और इन प्रोजेक्ट्स की जो टीम्स ने बहुत ही बड़ा काम किया है। और अगले लेवल पे क्या आने वाला है वो ये है कि कुछ ऐप आने वाली हैं इकोसिस्टम के द्वारा। यानी हमारा डीजीयू का ऐप आएगा टेलीग्राम पे, जिसमें सारी फंक्शनिंग होगी पर्सनल कैबिनेट की। यानी एक बहुत ही बढ़िया इंटरफेस होगा टेलीग्राम एप्लीकेशन में, जहाँ पे आपको अपना पोर्टफोलियो दिखेगा, जहाँ पे आप कुछ एक्शन ले सकते हो अपने पोर्टफोलियो के साथ, स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो ग्रोथ की, वहाँ पे कुछ अलग एसेट्स भी डाल सकते हो जो आपके पास है, और आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देख सकोगे, बोनसेस देख सकोगे, यानी बहुत ही बेहतरीन फंक्शनिंग आप देख सकोगे। और उसके अलावा हम एक टैप एप्लीकेशन डालेंगे डीजीओ इकोसिस्टम की, ताकि हम अपनी ऑडियंस भी इंक्रीज कर सके। और हम कुछ शेयर्स ड्रॉप की मदद से ना करें, या तो हम वो दूसरे स्ट्रेटजीज की मदद से करें, मोटिवेशंस की मदद से करें, जिनकी मदद से जो हमने एवा की ओर देख के बनाया है, लॉन्च पैड को देख के बनाया है। उन्होंने अपने टैब्स अभी इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम उनका एक्सपीरियंस लेंगे और अपना टैब भी बनाएंगे। और मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर में आप देख सकोगे कुछ पहले प्रोटोटाइप्स इस ऐप के, जो हमारे आइडियाज़ को पॉपुलराइज करेंगे और हमारे ऑडियंस को बढ़ाएंगे।
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे लिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं प्रमोशन की, तो आप ज़रूर इस चीज़ पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपके इंटरेस्ट इसमें बहुत ही अच्छे से मेंटेन होंगे। तो जैसे कि मुझे किसी ने लिखा भी था कि आपको हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, आपको हम रेडी होने का भी मौका देंगे, और अलग अलग इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ऐसे टेलीग्राम एप्लीकेशन का हमारे पास होना ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल के ज़माने में ये चीज़ें ज़रूरी है प्रमोशन के लिए। तो हाँ, ऑब्वियसली हम ब्लूम की तरह शायद ना हो सके, लेकिन हम लाखों लोगों की क्षमता रखते हैं कि इतने लोग आएंगे, और लोगों को पैसे प्राप्त करने का मौका मिलेगा, जैसे नॉट कॉइन में हुआ था कुछ सिंपल एक्शंस की मदद से। लेकिन अगर डीजीयू ऑडियंस की बात करें, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है ऑडियंस बढ़ाने का, और हम सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से करते हैं, बिना कुछ बड़े बड़े शब्द बोल के, बड़े बड़े वादा करके। हमारा एग्जाम्पल आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि बहुत ही पहले काम करते हुए इकोसिस्टम, पहले ऐप आया था जो फंक्शनिंग आई थी ऑडियंस को, जो पहले से हुआ करती थी, फिर एक ट्रेंड आएगा उसमें। तो एक काफ़ी आसान फॉर्मेट में हम इस फील्ड में बढ़ेंगे आगे, और लगभग अक्टूबर के बीच में हम इस चीज़ को लाएंगे आपके लिए, और ये क्या पोटेंशियल हमारे सामने खुलेंगी वो चीज़ भी देखेंगे। तो लिक्विडिटी, ऑडियंस और प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट जमा करना, ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। तो यहाँ पे शायद हम दो अलग अलग फील्ड डिवाइड कर सकते हैं। पहला फील्ड वो ये है जो रिस्क से रिलेटेड है, और जिनकी मदद से हम मार्केट की ओर देख सकते हैं, और शायद हम सबको अच्छे से पता है कि वो वॉल्यूम क्रिप्टो मार्केट का, वेंचर मार्केट का, वो बहुत ही तेज़ गति से बढ़ रहा है, और घट भी सकता है। हमारा काम है कि इन कुछ महीनों में मैक्सिमाइज कर देना इन सारी चीज़ों को दिसंबर तक, यानी लिक्विडिटी मैक्सिमाइज करनी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इंस्टॉलमेंट्स, डिपॉजिट्स को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, सारे बिजनेस मॉडल्स ट्राई कर लेने हैं। और क्योंकि ये जो सीज़न आ रहा है जिसमें दिक्कत हो सकती है, वहाँ पे हमारे पास काफ़ी फ्री पैसा हो जो हम इन्वेस्ट कर सके, जो हम इकोसिस्टम के बढ़ाव पे इस्तेमाल कर सके। क्योंकि जिनको पता है, जो हमारे साथ कुछ सालों से हैं, उनको पता है कि पिछले सीज़न में जहाँ पे दिक्कत आ रही थी उसमें हम कैसे एंटर कर रहे थे। हमारे पास लिक्विडिटी थी, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं था, जिसकी वजह से हम कुछ बढ़िया बढ़िया स्टार्टअप्स ला सकते थे, बढ़िया बढ़िया टीम्स हायर कर सकते थे, क्योंकि सब लोग बहुत ही जल्द आ जा फ्री हो जाते हैं, और जो चीज़ें बिलियंस की थी उनको हम मिलियंस में ख़रीद सकते थे, कि एक तरीके का सेल था वेंचर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस सीज़न में हमें काफ़ी अच्छे से आना है, फ्री लिक्विडिटी के साथ आना है, और एक सीरियस एयर बैग के साथ आना है, जिसकी मदद से हम इस सीज़न में ना ही सिर्फ सरवाइव कर सके, लेकिन कंफर्टेबली हम अपने टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो को बढ़ा सके, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ा सके, और काफ़ी सस्ते में इन चीज़ को हम कर सके। तो इस चीज़ के लिए हम लड़ेंगे आने वाले 4 महीनों के दौरान, क्योंकि ये आने वाले मेरे ख्याल से अगले साल के 3 से 6 महीने के दौरान होगा। तो हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है इस फील्ड में। और दूसरा जिसके लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं वो ये है कि अगले साल हम डिविडेंड्स
अगले साल से हम पे आउट करना चाहते हैं, और अगर सारी चीज़ें बढ़िया से चले, लिक्विडिटी भी हो, हमारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी हो, हम ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स में अगर हमारे पास हो, तो ऑब्वियसली जो इंस्टॉलमेंट्स पे आउट होंगे वो हम वेल्थ में, डिपॉजिट्स में डाल सकेंगे, जिससे हम प्रॉफिट प्राप्त कर सके, डिविडेंड प्राप्त कर सके, और जो बैंक भी है वो भी पैसे कमाए, और प्रोजेक्ट्स भी पैसे कमाने लगे, फंड भी पैसे कमाने लगे, आपके कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी। इन सब प्रॉफिट में से हम डिविडेंड्स पे आउट कर सके, जो हम रेगुलरली 2020 से पे आउट कर रहे हैं। पहले साल से हम ये डिविडेंड्स पे आउट कर रहे हैं, हमने 2024 में पे आउट नहीं किए थे, लेकिन ऑब्वियसली 2024 के अंत में हम डिसीजन लेंगे कि डिविडेंड्स हम फिर से पे आउट करना शुरू करेंगे, और अभी ये बहुत ही पॉसिबल डिसीजन है, और शायद पहले या दूसरे क्वार्टर में 2025 में हम डिविडेंड्स फिर से पे करें। तो अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये प्लान्स है, और प्रोबेबिलिटी भी बहुत बड़ी है कि ऐसी चीज़ें हो। चैट्स में काफ़ी लोग पूछते हैं बार बार, तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको इस टॉपिक पे हमारा क्या पोजीशन है। तो आप न्यूज़ ज़रूर देखिए, तो नई ऑडियंस के लिए ये कुछ नया होगा, क्योंकि सबको आदत नहीं है कि डिविडेंड्स लोगों को मिले स्टार्टिंग से ही। 6 बार ऑलरेडी इकोसिस्टम ने एक डिविडेंड्स पे आउट किए हैं, लगभग $4 लाख हमने ऑलरेडी डिविडेंड्स में पे आउट किए हैं। बोनसेस वगैरह को अगर ध्यान में हम ना ले, स्नैपशॉट्स को ध्यान में ना ले, तो हम फोकस्ड है इन फील्ड में लिक्विडिटी, ऑडियंस, प्रॉफिट, क्योंकि इस क्योंकि ऐसे ही ये साल हम कंप्लीट कर सकते हैं। 5वीं सालगिरह बहुत ही गर्व के साथ हम बिताना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और कमर्शियल प्रोडक्ट के दृष्टिकोण से भी, हमारे प्रॉफिट के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि 2025 में जो हम एग्जिट लाना चाह रहे हैं वेंचर फंड में से, वो बहुत ही बेहतरीन होंगे, और ये एसेट्स, ये पोटेंशियल हम RWA एसेट्स में लाना चाहते हैं, क्योंकि ये ये चीज़ मैंने एक्सपो में भी बोली थी। आप मेरी परफॉर्मेंस ज़रूर सुनिए, और अलेक्जेंडर की स्पीच भी ज़रूर सुनिए, क्योंकि और इस ये टॉपिक्स काफ़ी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो एसेट्स प्रोवाइडेड है, ये वॉलेटाइल एसेट्स नहीं है RWA, ये वो चीज़ है जो अभी डेवलप हो रही है, और यहाँ पे एंटर करना अगले साल हम चाहते हैं, ना सिर्फ कुछ टोकन प्राप्त करके, लेकिन ऐसे टोकन जो प्रोवाइडेड है रियल वर्ल्ड एसेट से, कुछ स्टेबल कॉइन्स की तरह। क्यों बहुत लोगों के लिए ऑब्वियस नहीं था कि, और शायद अभी भी मैं किसी को आश्चर्य दूंगा कि सबसे सबसे बड़ा प्रोवाइडेड रियल वर्ल्ड एसेट क्या है, वो है स्टेबल कॉइन, वो है प्रोवाइडेड बाय डॉलर। और जब लोग ये चीज़ सुनते हैं, तो ऑब्वियस हो जाता है कि RWA ट्रेंड जो है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और दूसरा साल हम इस फील्ड में एक्टिवली डेवलप कर रहे हैं, और अच्छे से चीज़ें चल रही है। तो अभी हमारे पास एक इन जनरल एक पिक्चर बन चुकी है दिमाग में, प्लान्स के साथ, फील्ड्स के साथ, जिन पे हम फोकस कर रहे हैं। वो दिक्कतें जो हमें फेस करने का मौका मिल रहा है इस मार्केट में, मैंने बता दी है। और अभी प्लान के मुताबिक हम थोड़ा डीपली बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की। कॉन्फ्रेंस में 6 मई में 10 मई को एक बहुत बड़ा वेबिनार हुआ था, जहाँ पे हमने आधे साल की बात की थी। अगला इतना बड़ा वेबिनार 5वीं सालगिरह पे होगा, और उस वेबिनार पे हमारे
डायरेक्टर्स, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने भी बात की थी, अभी भी उनको मैं बात करने का मौका दूंगा, तो उनकी बातें भी सुनेंगे और देखेंगे कि वो किस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, कौन से मार्केट्स पे कॉन्सेंट्रेटेड है और कहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि टोकनाइज्ड रियल एस्टेट भी और लॉन्च पैड भी ये एक टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है, पहली बात तो। और दूसरा, ये चीज़ें वेंचर के साथ भी हमें किसी तरीके का इंटरेक्शन करने का मौका देती है, क्योंकि दोनों चीज़ें नॉट ऑब्वियस चीज़ें का डेवलप कर रहे हैं, जैसे रेस्टोरेंट का बनना या कोई कम्युनिटी का बनना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही हाई टेक है और स्पेसिफिक है, तो हम कोशिश करेंगे जानने की कि ये मार्केट पे कैसे वो लोग फोकस कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किस मार्केट पे काम कर रहे हैं, कैसे वो आने वाले सीज़न की तैयारी कर रहे हैं, क्या दिक्कतें हो रही है, क्या चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टोकनाइज्ड रियल एस्टेट से, टोकन लॉन्च पैड से। तो चलिए सुनते हैं हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स की बात। नमस्कार हमारे सभी क्लाइंट्स का। मेरा नाम है दिमित्री गलांसेव, मैं अपार्टो सर्विस का प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। और या आपको या तो पता होगा या तो आपने हिस्सा भी लिया होगा वेसना प्रोजेक्ट सेल्स में। वेसना के इन्वेस्टर्स ऑलरेडी कुछ महीनों से प्रॉफिट कमा रहे हैं रेंट से, और साथ ही साथ हमारे पास सेकेंडरी मार्केट भी है जहाँ पे बार बार हमारे शेयर्स बिकते हैं। इसकी मदद से आप कोई भी ऑब्जेक्ट बेच सकते हो या तो ख़रीद सकते हो डिस्काउंट के साथ। इसके अलावा हम बाकी प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। हमारे रजिस्टर्ड यूज़र्स बढ़ रहे हैं। वेसना टाउन हाउस जब से बिका है तब से 14 गुना हमारे यूज़र्स बढ़े हैं। इसके अलावा हम नए पार्टनर्स भी ढूंढ रहे हैं जिसके साथ हमारा इंटरेस्ट है कोऑपरेशन का। ये कंपनीज हो सकती है जो रियल एस्टेट मार्केट में बेचती है और इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग करती है। हम अपनी ज्योग्राफी भी हम बार बार बढ़ाते हैं। इसके लिए हमने ट्रेनिंग भी बनाई है, और इस ट्रेनिंग में हमने स्पेशलिस्ट बनाए हैं जिसमें 35 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और अपने रीजन्स में वो अपार्टो को प्रमोट कर रहे हैं। हम अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देख रहे हैं। रियल्टी प्रोजेक्ट जो है वो रियल एस्टेट मार्केट के साथ काम करती है यूएसए में। कुछ दिनों पहले उन्होंने $115 मिलियन से ज़्यादा बढ़ाया है। ये वो अमाउंट है जो इन्होंने सारे ऑब्जेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है। 2024 में $21 मिलियन की रियल एस्टेट उन्होंने खरीदे है। इसका मतलब हमें ये पता है कि रियल एस्टेट मार्केट अभी बहुत आगे है और हम भी वही सारी सर्विस और कंफर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। चलिए यूरोपियन यूनियन को देखते हैं। वहाँ पे जो प्रॉफिट है 6 से 8% है, और साल में जो इंक्रीज है प्राइसेस का वो है 4.5 से 5% का, और बहुत जगह प्राइसेस घट रहे हैं। तो हमारा जो ऑफर है 11 से 12% का, और 10% आपका टोकन का प्राइस इंक्रीज की मदद से है, बहुत बढ़िया है। चलिए हम देखते हैं दूसरे देशों के साथ जहाँ पे बड़े बड़े डिपॉजिट्स है। जैसे रशिया में डिपॉजिट 18% है साल का, और इन्फ्लेशन तभी से 10% है, और आगे जाके 12% से भी ज़्यादा होगा। तो रियल प्रॉफिट आपका जो है वो है 6%। चलिए हम हमारा ऑफर देखते हैं। इंडोनेशिया में 3% से कम है इन्फ्लेशन, यानी जो रियल प्रॉफिट है आपका 18 से 20% तक का होगा। हमने नया प्रोडक्ट भी निकाला है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जस्ट रेजिडेंट्स में बाली में हम अपार्टमेंट बेच रहे हैं, इस साल सेल स्टार्ट हो गए हैं अभी से, और इन्वेस्टर अभी आपको रेंटल नहीं मिलेगा इसमें, लेकिन इसमें आपको मिलेगा जब ये प्रॉपर्टी बन जाएगी तब इसमें आपको 7% से ज़्यादा मिलेगा। और तो आप सब जस्ट रेजिडेंट्स की सेल्स में हिस्सा लीजिए, अपार्टो के साथ पैसा कमाइए। आपके साथ दमित्री गलांसेव था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयदार सबीरव। मैं वेबवाइज वॉलेट, वेबवाइज पैड और कैपिटलिस्ट गेम का हेड हूँ।
आपके साथ बहुत समय से बात नहीं की। इस समय के दौरान बहुत ज़्यादा काम किया है हमने। हमने टीम बनाई है जिसमें गेम डिज़ाइनर्स भी है, डेवलपर्स भी है, डिज़ाइनर्स भी है, मार्केटर्स भी है, और इसके अलावा हमने कैपिटलिस्ट गेम को लॉन्च किया है जिसकी मदद से हम न्यू ऑडियंस को ला सकेंगे। यहाँ पे हम 10-10 हज़ार लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, लाखों लोगों की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम मिलियंस न्यू यूज़र्स की बात कर रहे हैं जिनको ड्रॉप्स मिलेंगे और गिफ्ट्स मिलेंगे। और इसके अलावा हम अपने प्रोडक्ट्स के साथ उनको मिलाएंगे हमारे वॉलेट के साथ, वर्चुअल कार्ड्स के साथ, लॉन्च पैड्स के साथ। तो इसके अलावा हम अपने इकोसिस्टम को डेवलप कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स के। हम प्रोजेक्ट्स को बढ़िया बढ़िया ऑफर्स प्रोवाइड कर सकेंगे। हम बढ़िया हमें बढ़िया कंडीशंस मिलेंगे इन प्रोजेक्ट्स की मदद से, बढ़िया बढ़िया प्राइसेस पे। जैसे लॉन्च पैड्स के लिए हम वहाँ पे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स लाएंगे जहाँ पे बढ़िया पार्टनर्स होंगे, फंड्स होंगे हमारे कम्युनिटी के लिए बेहतरीन प्राइसेस पे। इसके अलावा हमारे रिन्यूअल आने वाला है, अपडेट्स आने वाला है हमारे प्रोडक्ट्स के लिए। यहाँ पे रीब्रांडिंग भी होगी, हमारा वेब वाइज पैड वॉलेट जो है वेब वाइज कीपर बन जाएगा। हमारा जो लॉन्च पैड है उसका नाम है एंटी पैड होगा। और इसके अलावा टेलीग्राम मिनी ऐप्स भी के तौर पे ये सारी चीज़ें होने वाली है। इसमें बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन होगा, इसमें बहुत ही अच्छे से और सिक्योरली सारे प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कर सकोगे। इसके अलावा एक्टिवली आप हमारे पार्टनर्स के साथ हम क्रिप्टो कार्ड्स पे काम कर रहे हैं। आप हमारे आने वाले कुछ महीनों में कार्ड्स को इस्तेमाल करेंगे, एप्पल पे में डाल सकोगे, गूगल पे में डाल सकोगे, और उनसे आप पे आउट कर सकोगे। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम बनाया जा रहा है इस समय, और अभी कैपिटलिस्ट एक पॉइंट है जिससे ऑडियंस हमारे पास आएगी। वॉलेट की मदद से हमारे प्रोडक्ट्स में आप एंटर कर सकोगे, यानी लॉन्च पैड, क्रिप्टो कार्ड्स इत्यादि। और ये सारी चीज़ें आपस को ताकत देती है और हमें मदद करती है इन चीज़ों पे पैसे कमाना और बिजनेस टारगेट्स को अचीव करना। हमारी एक एक्टिव मार्केटिंग कैंपेन अभी लॉन्च्ड है, और ये मुश्किल था बिल्कुल, और अभी भी ये आसान नहीं है हमारे लिए। काफ़ी थोड़ा मुश्किल टास्क है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टैब्स है इस समय मार्केट पे। तो हमने अपनी मार्केटिंग टीम को इंक्रीज़ किया है और एक्टिवली हम इस चीज़ को अच्छे से काम कर रहे हैं, और मिलियन यूज़र्स ऑलरेडी आने वाले हैं हमारे पास। तो आने वाले कुछ समय में, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के दौरान आपको बहुत ही बेहतरीन अपडेट्स इंतज़ार कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स में भी, मार्केटिंग में भी, नए नई सेल्स की में भी। और हम बूट कैंप में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्स फाउंडर्स की तरफ से। ये एक रियलिटी शो है स्टार्टअप्स का जहाँ पे 12 बेहतरीन टीम्स हिस्सा ले रही हैं। और यहाँ पे ऐसे पार्टनर्स हैं अनिमोका ब्रांड्स, मास्टर कार्ड, गेट आईओ, बाइनेंस लैब। यहाँ पे बड़े बड़े फंड्स भी हैं जैसे एनिमोका ब्रांड्स, वेब वाइज कैपिटल भी यहाँ पे है, और इत्यादि। और यहाँ पे हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं हमारे लॉन्च पैड के लिए, कम्युनिटी, ताकि हम कम्युनिटी को बेस्ट से बेस्ट सेल्स प्रोवाइड कर सके बेहतरीन कंडीशंस पे। तो हम सारी चीज़ें कर रहे हैं ताकि प्रोजेक्ट और भी ज़्यादा पैसे कमाए और प्रॉफिटेबल बन जाए। तो आने वाले कुछ समय में हमारे पास बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, हम सारी चीज़ें इसके लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अटेंशन के लिए, आपका सपोर्ट के लिए, और धन्यवाद। अलविदा। शुक्रिया अदा करते हैं ऐसे बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के लिए। मुझे लगता है कि ऑडियंस के पास शायद कुछ सवाल आए होंगे, तो ज़रूर आप चैट्स में इन सवालों को सुनिए, इन सवालों को पूछिए, और हम चैट्स में बैठते हैं, हम चैट्स में सुनते हैं। रशियन, इंग्लिश, हिंदी, किसी भी चैट में आप पूछिए, और हम कोशिश करेंगे लाइव स्ट्रीम के दौरान इन चैट्स में मौजूद होकर। हम हमेशा मौजूद रहते हैं और इन सवालों के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे एक डायलॉग के फॉर्म में, क्योंकि 4 मतलब यानी 5 साल से ऑलरेडी
मैं कांटेक्ट में रहता हूँ हमेशा हमारे क्लाइंट्स के साथ भी, को ओनर्स के साथ भी, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही अप्रोच है, क्योंकि मार्केट के बारे में मुझे पता है, और अलग-अलग एक्टिविटीज़ के बारे में पता है कि क्या चीज़ें सही चुनी गई है या नहीं, क्या सही पोजीशन है या नहीं। तो हमें लगता है कि सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो अभी बिल्कुल सही है, और ये चीज़ें हम एडिक्वेट अप्रोच की मदद से ओपन खुले खुल के काम करने पे आपके साथ बिल्कुल सच्चाई से काम करके हम ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं, और वो पोजीशन जो हम अभी इन वेबिनार्स में बात करके, आप लोगों के साथ बात करके जो हमने प्राप्त की है वो बिल्कुल सही है। तो हम वाक़ई में एक इकोसिस्टम है जो अपना मिशन है, जिसमें हर एक इंसान वो हाई-टेक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पूरा लाभ उठा सके, इस पोज़ीशन पे हम हमेशा खड़े रहते हैं, और टेक्नोलॉजी हमेशा हमें सर्व करती है। तो ये चीज़ें सोच के ही हम डिजियो इकोसिस्टम को डेवलप करते हैं, और इसकी मदद से हम वो सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। तो अभी धीरे-धीरे अंत की ओर बढ़ते हैं। सही समय से इंस्टॉलमेंट्स पे आउट कीजिए और दूसरों को भी बताइए। सारी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लीजिए जो भी इकोसिस्टम में चल रही है। अपने बॉक्सेस ज़रूर खोलिए। обязательно आपने отследите, क्या какие जीता उसके условия बारे में हमें в बताइए, और варианте इस वीडियो просмотра этого के вебинара на दौरान या YouTube तो आपने оставить ऑलरेडी либо उनको комментарий खोल внизу, लिया либо, है, या तो आप соответственно, अभी जाके участвуйте खोल लीजिए в और स्नैपशॉट्स में рассрочке. हिस्सा Благо लीजिए। для этого ничего не нужно, кроме अच्छा हुआ कि того, чтобы वहाँ पे оплачивать हिस्सा определенную लेने сумму के लिए आपको рассрочку, कुछ नहीं करना है, सिर्फ не और सिर्फ допускать अपने никаких इंस्टॉलमेंट्स просрочек, पे करने открывать हैं, вклады डिपॉजिट्स खोलने हैं, и और получать за это подарки в गिफ्ट виде प्राप्त करने прибыли हैं только लिक्विड объектов टोकन के следующего तौर पे और действия अपाटो технологий. के Вот. टोकन्स के तौर पे। Ну и और в разделе साथ ही साथ достижений, в अचीवमेंट्स разделе में आप заданий देख सकते हो, помогает टास्क्स में आप создание देख सकते हो कि वहाँ पे नए суперпродукта. टास्क Для आ этого रहे нужно हैं, что-то новое, अचीवमेंट्स आ поэтому रहे हैं। заходите, तो чтобы सितंबर में могли नए नए आने старые वाले हैं, अगर понять आपने новое, पुराने कर लिए तो आप नए भी कर следить सकते हो। за तो आपको तोहफे मिल выполнением सकते этих हैं वो заданий. टास्क कंप्लीट Вот. करके। तो इसके साथ Также स्नैपशॉट подходит चल конец, रहा है и अभी 10 числа 10 तारीख ответственный को за डीजीयू के DGU, लिए на несколько дней एक्सक्लूसिवली раньше, стартовал अपाटो Sales Gift ऑब्जेक्ट का Apato. Sales Gift सेल स्टार्ट हो Apato– चुका है। это ये एक другая दूसरी стратегия स्ट्रेटजी है इन्वेस्टमेंट инвестирования की। с हम расширением अभी собственного प्रोडक्ट लाइन имущества, बढ़ा रहे हैं, связанным वहाँ с पे open हमने एक source पोस्ट भी बनाया технологиями. था। Если तो в двух словах, दो то शब्दों में само अगर हम बात вебинар करते हैं तो был प्रोडक्ट्स не अभी только बढ़ गए हैं, новым инструментом, प्रोडक्ट который लाइन बढ़ позволит रही है। в реальном мире वो नए выгодно менять товар, इंस्ट्रूमेंट्स, रियल वर्ल्ड используя इंस्ट्रूमेंट्स हम अभी но и अपने именно уникальные сервисы. Потому что Apato– это нажатием одной टोकनाइज वर्ल्ड кнопки में ला रहे हैं, получить क्योंकि अपाटो की मदद से определенную आप покупку रियल недвижимости. एस्टेट खरीद सकते हो एक बटन दबा От के там, $50 тысячи की शुरुआत до से। нескольких मुझे लगता тысяч है कि $50 месяцев बहुत ही для कम है एक одного, टोकन के одного लिए। токена. Да, तो поэтому, в ये общем, уровень सर्विस जो हम сервиса प्रोवाइड करते हैं वो запредельный, बहुत ही बढ़िया है, уровень удобства कंफर्ट запредельный. बहुत ही ऊंचा है। Убираем все какие-то посты, कॉस्ट отходы на वगैरह अगर हम हटा देते हैं посредников и прочих. तो हम देख И सकते हैं कि вот सारी это चीज़ें работает. काम कर रहे Само हैं, कर रही подключение है। तो продуктовых प्रोडक्ट блоков लाइन बढ़ा रहे является हैं системой डीजीयू के लिए। Full सेल Scale डीजीयू Integration. Это इकोसिस्टम के लिए सेल्स систематичный, कुछ да, принципиальный. На थोड़ा самом सा деле पहले शुरू больше в होंगे। удобстве. हम Мы कंफर्ट के लिए делаем ये चीज़ें कर रहे हैं ताकि условия в ऑडियंस привычном देख виде सके कि способом कुछ оплаты नॉर्मल приобретения पेमेंट करके токенов. वो Потому что टोकन प्राप्त कर सकती так है, или इначе, вот क्योंकि क्रिप्टो хоть वर्ल्ड जो вместе, है хоть отходим, वो но вот इस चीज़ некая में आ रही है, लेकिन कुछ сложность, она दिक्कतें есть. अभी И भी вот आ रही है इधर। отсечение कुछ части ऑडियंस аудитории, अभी भी जा которая रही привычно है пользуется और इसमें हिस्सा नहीं ले रही है, क्योंकि иными उनको формами оплаты, इस она есть. तरीके की Поэтому для аудитории पेमेंट करने की DGU आदत नहीं है। तो какое-то время, если डीजीओ она будет इकोसिस्टम проводить свои вот эти личные кабинеты, पर्सनल ну, कैबिनेट давать में अभी возможность इस поучаствовать. इसमें हिस्सा ले Вот, सकती है। поэтому если вы इसलिए считаете अगर अभी нужным आपको लगता है иметь в कि своем आपको инвестиционном портфеле какую-то टोकनाइज्ड रियल वर्ल्ड एसेट्स специализированную की недвижимость ज़रूरत है अपने पोर्टफोलियो में, от проверенных अच्छे застройщиков на कंस्ट्रक्शन проверенной कंपनीज платформе की तरफ से, с अच्छे प्लेटफॉर्म पे, юридически значимой схемой токенизации, तो, लॉफुल пожалуйста, можете наш टोकनाइजेशन сервис स्कीम की मदद से। обеспечиваем. Если तो вы अगर приобретаете आप токены DGU, ये потом вы चीज़ें эту इकोसिस्टम में недвижимость खरीद на रहे Apato हैं, и तो आप можете अपाटो ее में देख передать. सकते हो Вот. कि А आप вот इस चीज़ को किस तरीके пройти से इस्तेमाल कर KYC सकते हो, будет очень और просто केवाईसी भी и कीजिए। просто, да. Ну, соответственно, इसमें कोई процесс भी दिक्कत полностью नहीं है। तो является आप частью अपाटो में системы भी Apato.
Ну, सेल्स потому что это ज़रूर важно, чтобы कीजिए क्योंकि ये развивать आपको डेवलप कर финансовую रही है। грамотность आप через इसकी मदद से क्रिप्टो करेंसीज़ को भी крипторынки, इस्तेमाल करना это सीख रहे हैं будет और камень ये возвышения. हमारा भविष्य है। Оно हाँ, будет आगे более जाके прочным. ये Сейчас вы भविष्य थोड़ा आपके окружаете लिए новым ज़्यादा кодом आसान те होगा, самые लेकिन возможности, अभी से которые, आप इस ну, चीज़ для के вас बारे में становятся जान सकते очевидными. हो। А вы तो вот हमारी получите от तरफ нас в से подарок आप टोकन प्राप्त анекдоты, कर सकते हो, проделав कुछ эти риски, एक्शंस ले सकते получив हो себе, और ну, इसको через लेकर आप какое-то देख время सकते заметите, हो कि что вы आप стали умнее, ज़्यादा успешнее и सक्सेसफुल हो более गए हो, опытным, ज़्यादा чем было एक्सपीरियंस हो перед सकते हो। нашего अपने разговора. Это всегда 99% очень сильно воодушевляет и लोगों заряжает. के Это मुताबिक। моя तो личная ये मेरी рекомендация. पर्सनल Ну и रिकमेंडेशन है, ज़रूर आप 10 देखिए। числа 10 तारीख से начинается सेल сейл, स्टार्ट हो रही है, अगर сайт आपको можно लगता принимать है участие. तो कि आप Вот. इसमें हिस्सा ले Что सकते हो стоит तो знать? Да, लीजिए। ऑब्जेक्ट объект बड़ा नहीं небольшой, है, ожидаем हम बहुत ही открытие जल्द इसको лидерства, क्लोज़ कर поэтому देंगे, तो успевайте. जल्द से Второе, जल्द इसमें हिस्सा लीजिए। तीसरा третий снапшот. स्नैपशॉट Оплата भी हो следующим रहा числом, है, तो участвуйте. इंस्टॉलमेंट्स पे Ну вот आउट в пятницу कीजिए, начнете. एक्सपायरी डेट मत लाइए। Ну, в этом और объекте ये действительно इस вот-вот ऑब्जेक्टिव में будет फाइनल приходить स्नैपशॉट है। результат. आगे Мы जाके готовим, но होगा या नहीं होगा पता नहीं, можете सितंबर найти में तो शायद ужасно नहीं классный होगा। сайт, который तो अगर получить आपको просто अपने вознаграждение и не इंस्टॉलमेंट्स को откладывать पेमेंट на करने पे आपको платеж स्नैपशॉट 20-го, внесите пораньше. Если у вас से गिफ्ट मिलना है तो наконец ज़रूर अभी месяц कीजिए। планируете अगर 20 внесите, तारीख का получите आपका вознаграждение. पेमेंट Это है, आप उससे पहले очень कर логично, लीजिए что क्योंकि आपको तब не गिफ्ट भी मिलेगा। получить сразу. आगे जाके आपको Следующий. बोनसेस नहीं Все, मिलेंगे। तो благодарю вас за сегодняшний आज эфир. के Если लाइव вопросы, स्ट्रीम के लिए будьте धन्यवाद। готовы. नमस्कार।